नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम लोग 9 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे और क्लास की शुरुआत हम लोग पिछली क्लास के रिवीजन से करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें जिससे हमारी हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ बिना देरी के शुरू करते हैं। और दोस्तों, हमारा पिछली क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है? तो दोस्तों, इसका आंसर मैंने आपको बताया था, तो राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश। आपको याद रखना है कि जो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है उसको दोस्तों मंजूरी किसने दी है? तो वो दी है मध्य प्रदेश ने। अच्छा दोस्तों, ये बताइए जो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना है इसको भी मंजूरी किसने दी है? तो वो भी मध्य प्रदेश ने दी है। और दोस्तों, जो लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना है वो भी दोस्तों मध्य प्रदेश की है। तो ये सारे दोस्तों पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों, जो आवाम से आवाम के लिए पोर्टल लॉन्च किया है वो किया है जम्मू कश्मीर की पुलिस ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया है? तो दोस्तों, जो कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है ये दिया गया दोस्तों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय के लिए। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भारत ने। ठीक है, यानी कि जो पाकिस्तान और भारत हैं इन्होंने अभी हाल ही में अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो उत्तर प्रदेश है उसमें भी अभी हाल ही में दुनिया का पहला जल विश्वविद्यालय खोला गया है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नेपाल। आपको याद रखना है कि दोस्तों, जो भारत ने अभी हाल ही में नेपाल के लिए अगले 10 वर्षों के लिए 10,000 मेगावाट जल विद्युत निर्यात करने के लिए बिजली व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRIA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा शशि सिंह। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों, राइट आंसर होगा असम। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा विराट कोहली। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारे पिछली क्लास के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और अब शुरू हो रही है हमारी आज की 9 जनवरी की क्लास। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों, अभी जो हाल ही में सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है तो वो हैं दोस्तों जी राम मोहन राय। कौन है दोस्तों? तो वो हैं जी राम मोहन राव। चलिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों, इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति हुई है, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ये भी सब सारे आपको याद रखने हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं वो बने हैं अरिदम बागची। ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि दोस्तों कौन बने? तो वो बने अरिदम बागची। अगले हैं दोस्तों चार्ट के नए प्रधानमंत्री, तो ये बने दोस्तों सुखदेव मिश्रा।
अगला है दोस्तों, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष कौन बना है? तो वो बना है शशि सिंह। और दोस्तों विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल बने हैं। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख तो वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी बने हैं। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपको याद रखना जरूरी है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश में व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भारत ने की है दोस्तों यूएई में बनाने की। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपसे पूछ रहा है कि बताइए भारत पार्क कहाँ पर बनाया जाएगा, तो वो बनेगा दोस्तों यूएई में। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए यूएई से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनकी वजह से हाल ही में यूएई भी चर्चा में रहा है। तो देखिए दोस्तों वो कौन कौन से पॉइंट हैं। तो देखिए जो भारत पार्क है वो तो स्थापित होगा कहाँ पे? यूएई में। इसके साथ ही दोस्तों सीबीएसई ने यूएई में अपना प्रशासनिक कार्यालय खोलने की स्थापना करेगा। तो आपको याद रखना है कि दोस्तों जो सीबीएसई है वो अभी हाल ही में यूएई में अपना प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना करेगा। और दोस्तों भारत और यूएई के बीच अभी हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। तो ये सैन्य अभ्यास दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका क्या? डेजर्ट साइक्लोन 2024। तो ये किस किस के मध्य में आयोजित किया गया? तो ये किया गया भारत और यूएई के मध्य में। और दोस्तों अभी हाल ही में COP28 जो शिखर सम्मेलन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी दोस्तों किसने की थी? तो वो भी की थी यूएई ने। और अगला पॉइंट है दोस्तों, भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। तो ये सारे दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिन्हें आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है इन्हें याद रखना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये कार्यक्रम शुरू किया गया है ओम बिड़ला जी ने। किसने दोस्तों? तो ये किया है ओम बिड़ला जी ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में कौन बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो दोस्तों जो अभी हाल ही में बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं वो बने हैं दोस्तों इंद्रमणि पांडे। नाम याद रखना दोस्तों कौन है? तो ये हैं इंद्रमणि पांडे। चलिए फ्रेंड्स, इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं दोस्तों बिम्स्टेक के बारे में। तो देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो देखिए बिम्स्टेक की फुल फॉर्म है दोस्तों बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर से दोस्तों पढ़ो, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अच्छा दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय वो है दोस्तों ढाका में। ढाका दोस्तों किसकी राजधानी? तो वो है बांग्लादेश की। अच्छा इसमें दोस्तों कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें कुल 7 सदस्य हैं। कौन कौन से? तो उसमें हमारा प्यारा देश भारत है, फिर नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है और थाईलैंड है। सारे दोस्तों याद रखने जरूरी है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। तो दोस्तों कुल कितने सदस्य हैं? 7 सदस्य हैं। मुख्यालय कहाँ पर है? तो ढाका बांग्लादेश में है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो दोस्तों ये है 6.2%। देखिए दोस्तों अभी इससे कुछ ही दिन पहले इसने एक और अनुमान लगाया था, उसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो इसने 6.7% बताई थी, लेकिन अब इसने उसमें संशोधन कर दिया गया है और इसने कहा है कि वर्ष 2024 में अब जो भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान है वो है दोस्तों 6.2%। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बांग्लादेश की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो दोस्तों अभी हाल ही में बांग्लादेश की चौथी बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं, निर्वाचित हुई हैं। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? तो वो है शेख हसीना। अच्छा दोस्तों इनकी पार्टी का क्या नाम था? तो इनकी पार्टी का जो दोस्तों नाम है वो है आवामी लीग। क्या नाम है दोस्तों? तो ये है आवामी लीग। इसमें दोस्तों कुल 300 सीटों पर मतदान हुआ था, जिसमें से इनकी पार्टी ने कुल 224 सीटें जीतकर इसको जीत लिया है। तो इनका नाम दोस्तों याद रखना है क्या है? शेख हसीना। और ये दोस्तों कौन सी बार प्रधानमंत्री बनने वाली हैं? हालांकि अभी बनी नहीं है, लेकिन अभी कुछ ही दिनों के बाद शपथ ग्रहण के बाद ये बन जाएंगे। तो ये बनेंगी दोस्तों चौथी बार। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसे फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है, जिनका नाम है दोस्तों क्या? तो वो है डॉक्टर राजीव शाह। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है और उनका नाम है दोस्तों क्या? तो वो है रघुराम अय्यर। चलिए अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किसने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है? तो ये दोस्तों किया है उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने। किसने किया है दोस्तों? तो ये क्या, उपराष्ट्रपति जयदीप धनखड़ ने। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा। दोस्तों आज की क्लास में हमने आपके लिए एक होमवर्क भी रखा है, और जो भी बच्चा उसका सही आंसर देगा उसका मैं नाम कमेंट बॉक्स में उसका मैं नाम कल की क्लास में जरूर लूँगा। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड्स सिटी के लिए नामांकित किया गया है? दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये क्या गया, भोपाल, इंदौर, उदयपुर के लिए। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बनेगा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों फिर से याद रखो कि जो इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है वो कितने दोस्तों शहरों को किया गया? तो वो किया गया 3 शहरों को। नाम क्या है दोस्तों? तो वह है भोपाल, इंदौर और उदयपुर। भोपाल और इंदौर ये दोनों आपके दोस्तों मध्य प्रदेश में, और उदयपुर है आपका दोस्तों राजस्थान में। चलिए तो दोस्तों अब हम करेंगे रिवीजन इस क्लास का, और फिर लास्ट में हम आपको होमवर्क देंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, और जो भी बच्चा उसका सही आंसर देगा मैं उन सारे बच्चों का नाम अगली वीडियो में ज़रूर लूँगा। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन था हमारा आज का, हाल ही में किसके लिए सेबी का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों जी राम मोहन राव। चलिए दोस्तों, ये कुछ और प्रमुख नियुक्तियां हैं जिनके बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? तो वो बने अरिंदम बागची। चार्ट के नए प्रधानमंत्री सुखसेन मिश्रा। ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अध्यक्ष शशि सिंह। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल। और भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने? तो वो बने दोस्तों वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने व्यापारिक क्षेत्र भारत पार्क बनाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये भारत ने की है, और किस देश में दोस्तों बनाएगा? तो ये बनाएगा यूएई में। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों यूएई से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, भारत यूएई में भारत पार्क की स्थापना करेगा, और सीबीएसई यूएई में अपना प्रशासनिक कार्यालय की स्थापना करेगा। और भारत और यूएई के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 आयोजित किया गया है, और COP28 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भी दोस्तों यूएई ने की है, और इसके साथ ही भारत आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों ये किसने शुरू किया? तो ये किया है ओम बिरला ने। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बिम्स्टेक के नए महासचिव बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों इंद्रमणि पांडे। देखिए दोस्तों, ये इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिम्स्टेक से, तो जान लेते हैं। तो देखिए, इसकी जो फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो वो है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वो है ढाका बांग्लादेश में। सदस्य इसमें कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से? तो भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आई संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितना है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों 6.2%, और इससे पहले कितना इसने बताया था? तो वो बताया था 6.7%। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन बांग्लादेश की चौथी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों शेख हसीना। इनकी पार्टी का नाम क्या है? तो वो है आवामी लीग। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे फेडरल बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों डॉक्टर राजीव शाह। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके लिए भारतीय ओलंपिक संघ ने सीईओ नियुक्त किया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों रघुराम अय्यर। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एनसीसी गणतंत्र दिवस शिविर 2024 का उद्घाटन किया है? तो राइट आंसर होगा जयदीप धनखड़। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हाल ही में किस भारतीय शहर को इंटरनेशनल वेटलैंड सिटी के लिए नामांकित किया गया है? तो राइट आंसर होगा दोस्तों भोपाल, इंदौर और उदयपुर, यानी कि ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आज का होमवर्क। तो दोस्तों हमारा होमवर्क में क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, हाल ही में सुखसेन मिश्रा किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए चाड, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी चीन और ऑप्शन डी मालदीव। तो दोस्तों जो भी इसका सही आंसर देगा
उसका मैं नाम अगली वीडियो में ज़रूर दूँगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दोस्तों ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों हमारी क्लास सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है, क्योंकि हमने हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर ही इस क्लास को बनाया है। तो इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप में से जो भी बच्चा रेगुलर करंट अफेयर की तैयारी करना चाहता है तो वो हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकता है, क्योंकि हमारे चैनल पर प्रतिदिन एक क्लास अपलोड कर दी जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।